काफी देर से इंतजार कर रहे थे इस सत्र का, और सत्र की शुरुआत करते हैं। और सीधी बात होगी इसमें गुरुग्राम शहर की, गुरुग्राम के मुद्दों की, समाधान की, विवादों की, और साथ ही साथ उस राजनीति की जो हमेशा गर्माती रहती है। शहर की बात हो खास तौर पर तब। और हमारे दोनों ही खास मेहमान इस सेशन के हमारे सामने मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इस सत्र के दोनों मेहमानों का। श्री मुकेश शर्मा जी, विधायक गुरुग्राम, और उनके साथ इस बातचीत का हिस्सा होंगे श्री पंकज डावर जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है इस बातचीत के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथी दोनों ही हमारे मेहमानों को मंच पर लेकर आएं और इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जनता टीवी समाचार संपादक वरुण गोयल जी, जोरदार तालियां एक बार फिर से हमारे दोनों ही मेहमानों के लिए। गुरुग्राम को लेकर बात होगी, सुबह से ही चर्चा गुरुग्राम संवाद के जरिए हो रही है, और अब बात होगी गुरुग्राम के विकास की, गुरुग्राम के सवाल जवाब और उन मुद्दों की जिसको लेकर पॉलिटिक्स हमेशा से गर्माती है। ओवर टू यू वरुण गोयल जी। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश। खुशबू, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों मेहमानों का। सफ़ेदी की चमकार, इसके साथ कार्यक्रम शुरू करते हैं। आप दोनों अपने अपने माइक ले सकते हैं। तो चलिए, वो जैसी आपकी इच्छा है। तो शुरुआत मुकेश जी आपसे करते हैं। आप खूब अच्छी वोटों से जीते, आप काम भी करवा रहे होंगे। तो पहले भी बहुत सारे विधायक खूब वोटों से जीते हैं, काम तो उन्होंने भी कराए होंगे यहाँ पर, इसलिए तो गुड़गांव पिछले कई सालों में बदला है। लेकिन ये बड़ा गजब है, पिछले 6 चुनावों में 6 अलग अलग विधायक। गुड़गांव में हर बार विधायक बदल जाता है। तो ये बात जहन में आती होगी कि हमारे पहले वाले नेता भी अच्छी अच्छी वोटों से जीते हैं, 80-80 हज़ार वोट से जीते हैं। ये चुनाव आता है तो बीजेपी का जीतता है तो बीजेपी हर बार चेहरा बदल देती है, उसने परिपाटी बना ली है गुरुग्राम के लिए। तो फिर जो विधायक है उसकी कोई जवाबदेही रहती है या तसल्ली है कि हर बार विधायक तो बदलना ही है? ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार हम पहली दफा विधायक बने हैं जी, और 70,000 वोटों से गुड़गांव की देवतुल्य जनता ने मुझे जिताया है। जी, और मैं रेगुलर काम पे लगा हुआ हूँ। 18 महीने 10 दिन का हिसाब मुझे बिल्कुल टिप्स पे याद है अपना। काम कर रहे हैं, और जब अच्छे काम करते हैं तो संगठन भी उसी व्यक्ति को दोबारा चुनाव लड़ने का भी मौका देता है, और जनता जनार्दन भी उसको नहीं ये तो आपको पता है ना, 6 चुनाव में 6 अलग अलग विधायक बने हैं। विषय हर टर्म एक सा नहीं रहता। जी, मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तीसरी दफा बने गुजरात के मुख्यमंत्री, फिर प्रधानमंत्री तीसरी दफा बने। ये सब भाग्य की चीज होती है, व्यक्ति के कर्म होते हैं। चलिए ठीक है, मैं इस 6 नंबर से हट के जरा डावर साहब के पास चलता हूँ। डावर साहब, पिछले 4 चुनाव से कांग्रेस का विधायक गुड़गांव में नहीं बना है। पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो तीसरे नंबर पर आता है। स्थिति ये है कि बीजेपी का ही आदमी बीजेपी से लड़ता है और 1 नंबर 1 पे आता है, 1 नंबर 2 पे आता है। कांग्रेस की स्थिति गुड़गांव में ऐसी क्यों है? सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं। हमारे साथ आज मंच पे गुड़गांव के विधायक मुकेश शर्मा जी भी मौजूद हैं, और आपने जो सवाल करा पहले मैं उसका जवाब देता हूं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लगातार कई बार से हम लोग सत्ता से बाहर हैं, और खासकर गुड़गांव की सत्ता से। उसका बहुत बड़ा कारण ये भी रहा कि लगभग 13-14 सालों से हमारा संगठन नहीं था। वो एक सबसे बड़ा हमारी कमजोरी कहे या हमारा फेलियर कहे, जिसकी वजह से हम लोग टक्कर नहीं ले पाए। अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं थी। सदा से कांग्रेस जो है वो गुड़गांव का ही गढ़ रहा है, और आप वोट परसेंटेज भी अगर देखेंगे तो वोट परसेंटेज बड़ा है। आप इस बार आप देखिए जो हमारे कैंडिडेट थे उनको पिछली बार के मुकाबले कितना वोट मिला, आप वो भी एक बार जरा सोचिएगा। पहले जितना मिलता था लगभग उससे डबल का जो आंकड़ा है इस बार हमने छुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश नंबर 3 हम पर हारे। तो रहे। हाँ बिल्कुल, दुर्भाग्यवश हम हारे, और इस हार को मैं स्वीकार भी करता हूं, और एक जिम्मेदार पद पे होने के नाते मैं बिल्कुल हार को स्वीकार करता हूं कि हम इस बार चुनाव में हारे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उस हार के पीछे की भी कारण बहुत से रहे, और आगे
अब वक्त जो है वो फिर बदलेगा और वक्त करवट लेगा। अभी विधायक जी ने कहा कि किस्मत की भी बहुत बात होती है, तो किस्मत की भी कई बार बातें रह जाती है जिस वजह से हम लोग चुनाव हार भी जाते हैं। नहीं नहीं डावर साहब, किस्मत गुड़गांव में हो गई, किस्मत सोहना में हो गई, किस्मत पटौदी में हो गई, किस्मत बादशाहपुर में हो गई। चलो ये तो किस्मत हो गई, सारी सीटें बीजेपी ले गई। थोड़ा दूर चले जाए मेवात में, नूह में, वहां भी आपके विधायक क्रॉस वोट कर रहे हैं बीजेपी के लिए। ये तो किस्मत ज्यादा खराब हो गई ना। देखिए क्रॉस वोट की जरूरत क्यों पड़ी, चलिए ये भी एक सवाल है। जब बीजेपी के पास अपना एक कैंडिडेट है और कांग्रेस का भी एक अपना है, तो ये बीच में तीसरा उतारने की जरूरत किसको पड़ गई, क्यों उतारा गया तीसरा? तो ये तो साफ नजर आ रहा है कि क्रॉस वोटिंग किस धन बल का प्रयोग हुआ या ये सब पता है। देखिए ये एक अलग तरह का मुद्दा मैं है। शर्मा जा रहा हूँ, बस एक बता दे, क्या आपने सोचा था कि मेवात में सेंधमारी हो जाएगी? देखिए सोचता कौन है, कौन सोचेगा? हमारे विधायक का बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन जो पार्टी के साथ गद्दारी करता है तो पार्टी ने उसको बाहर निकालने का काम किया। ऐसा नहीं है, कल आपके सामने है, उन पांचों को पार्टी ने बाहर निकालने का काम किया। जो गद्दारी करेगा पार्टी में और अनुशासनहीनता करेगा उसको पार्टी बाहर का रास्ता दिखाएगी। जी, तो शर्मा जी आप इस तरीके से कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। अभी चुनाव लड़ने का सभी को अधिकार होता है, लोकतांत्रिक देश है ये। सतीश नांदल जी ने राज्यसभा का चुनाव लड़ा। अभी तो 5 लोग आए हैं, 5 लोग आए हैं जिन्होंने हुड्डा साहब को दिखा के वोट डाली थी, और 4 लोग अभी बाकी है। वो 4 लोग भी जल्दी से जल्दी आपके सामने आएंगे। वे अभी सुनो एक बार आप लोग, जैसे आपने चुनाव के बारे में पूछा कि भाई वो 4 लोग 5 लोग निकाले हैं, तो ये जो राज्यसभा की जो वोटिंग होती है इसमें जो वोटिंग पड़ती है वो बाकायदा दिखाई जाती है। तो हर उन 9 लोगों के बारे में हरियाणा के प्रभारी को भी पता है, कांग्रेस के प्रभारी को भी, और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी पता है इस बात का कि वोट किन 9 लोगों ने, 4 लोगों ने खराब की और 5 लोगों ने जो फेवर में सतीश नांदल जी के वोट डाली है। और वो जो उसे उन्होंने रखा है कि चुनाव में लड़ाने की जरूरत क्या थी, एक सीट उनके पास थी। ये कोई भी संगठन, अपना एक व्यक्ति हमने खड़ा किया था संजय भाटिया, वो निर्दलीय कैंडिडेट है। सतीश नांदल जी निर्दलीय लड़े थे चुनाव, उन्होंने हमसे भी वोट मांगी, भाजपा वालों से भी, उन्होंने कांग्रेस वालों से भी वोट मांगी, उन्होंने इंडियन सिलेक्शन दल प्रदेश उपाध्यक्ष का पद था उनके पास। अरे सर जब नहीं था, जब उसने फॉर्म भरा, मैं मान गया, आज भी नहीं उसके पास बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष का पद, क्योंकि चुनाव लड़ा उसने। नॉमिनेशन में कौन कौन गया? नॉमिनेशन में निर्दलीय गए सब 7 उसके, और 10 चाहिए ना। और जो लोग गए वो सब लोग उसके सपोर्टर थे। बीजेपी का व्यक्ति बताओ कौन था? अच्छा चलिए ठीक है ना, उस मूल मुद्दे पे आते हैं। देखिए सुबह आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली जी यहाँ पर थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी थे, तो उन्होंने एक जवाब दिया कि प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। बोले आपके विधायक प्यासे थे, तो हमने कहा आपने प्यास बुझा दी, कितने में प्यास बुझाई, ये भी सवाल था। तो वो खुद से कह रहे थे कि भाई प्यासा जो है वो कुएं के पास आएगा, कुआं नहीं जाएगा। कई बार वो सम्मान ना मिलने की प्यास भी होती है ना। देखिए कुछ भी, ये सम्मान की प्यास नहीं है भाई साहब, कुछ चुनाव नहीं है, ये सम्मान की प्यास नहीं है, ये पार्टी से गद्दारी है। मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि पार्टी के साथ गद्दारी करी है और 100% गद्दारी करी है। अब आप कह रहे हैं कि आप क्योंकि 37 सीटों वाला विपक्ष हरियाणा के इतिहास में आज तक नहीं आया, सबसे मजबूत विपक्ष था। अभी चुनाव बहुत दूर हैं, एक राज्यसभा चुनाव हुआ, आप घटकर 32 रह गए, शर्मा जी कह रहे हैं 28 ही रह गए। देखिए मैंने आपको वही कहा ना, अब कोई अपनी लालसा से, और बीजेपी, मैं वही चीज जानना चाहता हूं मुकाबला कैसे करेंगे, मैं ये पूछ रहा हूं। भाई साहब मुकाबला है, मुकाबला जनता के दम पे करेंगे, मुकाबला कोई नेताओं के दम पे नहीं हो रहा, मुकाबला जनता से, जनता मुकाबला करेगी। आप आने दीजिए वक्त, अब वक्त मैं माननीय जिला अध्यक्ष जी को, मेरे भाई है, मैं बता देना चाहता हूं, जनता ने 3 बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दे, 3 बार लगातार हैट्रिक मारी है, लगातार 14, 19 और 24। उससे पीछे भी, अरे सुनो तो सही आप, उससे पीछे जनता ही थी ना, अरे जनता ही तो थी ना उस टाइम पे भी। और अब 29 में देख लेना, चौथी बार फिर सरकार बनेगी। देखो यही चीजें जो है ना, यही ओवर कॉन्फिडेंस उस टाइम भी बोल रहा था कि हमारी बन गई। जब आदमी वर्किंग करता है तो उसका विश्वास भी बोलता है ना।
भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री हरियाणा में काम कर रहे हैं श्री नायब सिंह सैनी जी, उनके विधायक काम कर रहे हैं। अगर जो ये वोट क्रॉस हुई, कोई ना कोई तो कारण होगा, व्यक्ति का सम्मान का कारण होता है, व्यक्ति को कार्य का कोई ना कोई कारण होता है, भाई मेरी विधानसभा में काम कैसे होंगे, तो कुछ तो लग रहा होगा ना। तो क्या आप उस तो बहुत से लोग ऐसे थे जो मान सम्मान के कारण चले गए वहां से, तो शर्मा जी, सम्मान ना मिल रहा हो। क्या उस विधानसभा में काम नहीं होता जहां नहीं कांग्रेस का होता है, विधायक 5 होता है? करोड़ रुपए देते हैं हर विधायक को काम करने के। कल ही कुलदीप वत्स जी ने बोला है कि 5 करोड़ रुपए मिलते हैं एक विधायक को काम कराने के लिए। चलिए ठीक है। डावर साहब एक बात बताइए, हम जितने डिबेट करते रहे, हर प्रवक्ता से, आपसे भी जब मिले पूछते रहे संगठन कब बनेगा, संगठन कब बनेगा। आपके कई नेताओं ने कहा बिना संगठन के हम 32 ले आए, 31 ले आए। अब संगठन बन गया है, संगठन बनने के बाद कितनी परिस्थिति बदली है। जो लोग ये कहते थे एक बार संगठन अनाउंस होने दीजिए, जूते चप्पल चलेंगे, फ्लेक्स फाड़े जाएंगे, कितना बदलाव आया संगठन बनने के बाद? देखिए, संगठन बदलने के बाद आप देखिए, निश्चित रूप से आज एक नए रूप में कांग्रेस पूरे हरियाणा में दिखती है। चाहे हम गुड़गांव की भी बात करें, आप कहीं भी देखिए, आज हर कार्यकर्ता सक्रिय हो चुका है। संगठन से फर्क पड़ता है, चाहे कोई भी पार्टी हो। अगर भाजपा भी है तो इनका भी संगठन ही है, इसीलिए कांग्रेस भी अब जाके संगठन के बाद अब एक नए रूप में उभर कर आ चुकी है। तो नए रूप में उभरी तो ब्रजेंद्र जी की यात्रा में शामिल होने का सबका मन हुआ? बिल्कुल, कोई मर्जी जाए, कोई रोक तो है नहीं किसी को, कोई रोक है क्या किसी को? कांग्रेस की एक ऑथराइज यात्रा होती है और कोई भी जा सकता है उस यात्रा में, कोई रोका थोड़ी ना है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, कोई भी जा सकता है उसमें, संगठन का कोई रोल नहीं है, कोई भी जाए। भाई सब संगठन की बात नहीं, कोई भी जाए, क्यों संगठन के अलावा अध्यक्ष जी वही बात, आपकी विधायक बात बोल जी, रहा हूं मैं। संगठन के अलावा भी लोग हैं संगठन का पार्टी उसमें में, कोई रोल ही नहीं है, कोई भी जाए। संगठन के अलावा भी लोग हैं भाई, खाली संगठन से ही नहीं होता। ये माननीय अध्यक्ष जी के, मुझे ऐसा लगता है अध्यक्ष जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि गुड़गांव के अध्यक्ष हैं, शहर के अध्यक्ष हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के। इनका जवाब ठीक है, वो उनकी यात्रा चल रही है, वो कांग्रेस के ही नहीं है। नहीं, कांग्रेस से क्यों नहीं है भाई? तो वो यात्रा में लोग शामिल होते हैं, संगठन के लोग भी तो हो रहे हैं ना। कहाँ हो रहे हैं? कहाँ पे नहीं हो रहे? अच्छा, कोई भी कहाँ नहीं? स्पेशल नाटा जा रहा है। मैं जब भी तो कहता हूँ विधायक जी, कांग्रेस का मैं तो ध्यान ये कह रहा कम हूँ रखो। स्पेशल नाटा जा रहा है उनकी यात्रा में जाने के विधायक लिए। जी, कांग्रेस का ध्यान कम रखो, बीजेपी का चौधरी रखो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस वाले जा रहे हैं, भाई गुरुजी साहब, जा रहे हैं। प्रदेश मैं अध्यक्ष गए। बीजेपी देखिए, को तो ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि हमारा तो पन्ना प्रमुख तक कंप्लीट है, तो हमारा भी संगठन तैयार इसीलिए होने हम को तो है। पहले से ही बोल रहे हैं आपको। आपको टक्कर देने के लिए हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भी बहुत जल्द तैयार होने वाले हैं। चलिए, ब्लॉक अध्यक्ष भी आने वाले हैं। तो डावर साहब, आप जिला शहरी अब हैं अध्यक्ष। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, यहाँ रैली हुई, 116 करोड़ 113 करोड़ ऐसी कुछ रकम जो है उसकी घोषणाएं करके गए, और शर्मा जी बता रहे हैं वो निरंतर काम कर रहे हैं। हालांकि गुड़गांव बहुत कुछ समस्याओं के लिहाज से झेलता है, एक ऐसा जिला जहां हर साल 15% गाड़ियां बढ़ जाती हों, वहां आपको क्या लग रहा है, प्लानिंग की कमी रह जाती है या पीछे से गलतियां हुई हैं, या अभी जो हो रहा है वो जितना भी हो रहा है वो कम है? देखिए, मैं विधायक जी से भी 2-3 चीज़ें पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल इन्हीं में ही उसका जवाब भी आ जाएगा। अभी पिछले दिनों विधायक जी ने विधानसभा में एक पार्किंग है विधायक जी जो सोना चौक पे, उसको लेके इन्होंने कहा था कि भाई वो पार्किंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब देखिए, वो पार्किंग बिना प्लानिंग की पार्किंग है, वहाँ पर अंदर जाने तक का रास्ता नहीं है। और खैर, आपने कहा था कि वो उस पार्किंग मतलब वो चालू हो चुकी है, उसका उद्घाटन भी हो गया, लेकिन आज भी वो पार्किंग ऐसे की मल्टी लेवल बंद है। हाँ, मल्टी लेवल वो बंद है, अभी तक वो नहीं खुली। सीधा सीधा जवाब। हाँ ठीक है, पहले आप इसका दे दो। मैं अभी उसका जवाब दे देता हूँ। हमारा सदर बाजार का रोड बन रहा है, सदर बाजार का रोड जैसे ही कंप्लीट होगा 25 तारीख को, 25 तारीख तक वो इस महीने में कंप्लीट हो जाएगा, 1 मई को आपको पार्किंग चालू मिलेगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। चलिए, 1 मई की डेट इस हाँ, महीने दे फिक्स रहे कर हैं लो आप। आप। और रोड भी कंप्लीट मिलेगा, जो सदर बाजार के लिए मैं स्मार्ट रोड बना रहा हूँ, वो रोड भी बिल्कुल कंप्लीट मिलेगा आपको। वो आधे से भी ज्यादा बॉम्बे ज्वेलर्स वाले से आगे तक पहुंच गया है। आरसीसी रोड 40 साल का इतिहास तोड़ा है कि 40 साल में आज तक सदर बाजार में आरसीसी रोड नहीं डला था। ये माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से, माननीय सांसद जी के आशीर्वाद से अब वो रोड कंप्लीट हो रहा है स्मार्ट रोड। चलिए, 2 विधायक हफ्ते जी, की तारीख आ गई है। मैं विधायक जी का आभार प्रकट करता हूं। अगर ये 1 मई को हो जाएगी तो मैं आपको धन्यवाद भी करता हूं। आपने बोलना ही होगा धन्यवाद, मैं तो पहले बोल रहा हूँ भाई आपसे, तो आपका धन्यवाद। मैं तो आपको धन्यवाद भी करता हूं। अब दूसरी बात, जब आप चुनाव जीते थे विधायक जी, तो आपने निकलते के साथ ही एक मीडिया में बाइट दी थी कि 1 दिसंबर को, वैसे तो आपने बोला था कि मैं हॉस्पिटल बनवाना चाहता हूं
और पीजीआई गुड़गांव में बनाना चाहता हूं। और 1 दिसंबर को मैं सिविल हॉस्पिटल, पहले आपने 800 बेड का कहा था, उसके बाद 400 का हुआ, जो भी वो बेड बार बार कम होते रहे, आपने कहा मैं 1 दिसंबर को हम इसका उद्घाटन कर देंगे। लेकिन शायद आप वो 1 दिसंबर के बाद सन बताना भूल गए और अब 2026 चल रहा है और आपने 2024 में विधायक जी ये बात कही थी और अब तक अस्पताल का कोई अता पता नहीं है। 200 बेड का अस्पताल बनना है? नहीं 800 का 400 प्लस 200 400 प्लस 200 400 प्लस 200 का उसकी ओपनिंग भी अब उसका सारा मैप वेब सब रेडी है, वो कभी भी हो सकती है, इस महीने में हो जाए, अगले महीने में हो जाए, बस कि उसका सब रेडी है ऑलरेडी। सारी चीजें हमने जो मुद्दे रखे थे उन मुद्दों पे हम बिल्कुल आज भी उन मुद्दों को हम सब लोगों को हम जानते हैं, जो जो हमने जनता के बीच में वादे किए थे वो वादे हम पूरे के पूरे कर रहे हैं। अगले महीने में आपको सिविल हॉस्पिटल की ओपनिंग मिलेगी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी उसकी ओपनिंग। चलिए जी, एक और तारीख। देखो जी, अगर ये मई को लेकर बहुत सारी तारीख लेके जा रहा हूं। देखो एक चीज है यहाँ आने का, जो मैं बोलता हूं वो मैं 100% करता हूं, ये वादा है मेरा। जो एक आराम से बहन जी, आपको अधिकार नहीं है, एक मिनट, ऐसे बोलने का अधिकार नहीं है। इस कार्यक्रम की मर्यादा मंच आप से है, इसकी बस। मर्यादा खराब मत करो। ठीक है, नहीं सर, मंच से बात होगी। बहुत लोग हैं मेरे भी ऐसे, तो बहुत नहीं बोलने प्लीज पड़ेंगे। प्लीज नहीं, मंच के थ्रू बात शांति करेंगे। से। और जहां आपकी बगल में जो व्यक्ति बैठे विकास जी, आप पूछो 900 मीटर में, गुड़गांव का 900 मीटर का एक एरिया ऐसा है जिसमें रेगुलर आज तक इतिहास है 900 मीटर में किसी ने काम किया हो तो, और रेगुलर काम चल रहे हैं। कोई गली आने वाले 5 साल के अंदर कोई गली ऐसी नहीं रहेगी जो 900 मीटर में ना बनेगी। और सारा जो वादा मैंने किया था, अब मैं भी तो कुछ पूछूंगा, बताऊंगा ना अपने बारे में। मैंने घोषणा की थी शीतला कॉलोनी के रास्ते की, शीतला कॉलोनी का रास्ता आधे से ज्यादा कंप्लीट हो गया। सराय वाले रास्ते की मैंने घोषणा की थी, सराय वाला रास्ता चालू है। सदर बाजार की मैंने घोषणा की थी, सदर बाजार का रास्ता चालू है। कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जिसमें जो वादा मैंने किया था वो पूरा ना हो। और आपको एक बता देता हूं, अभी जहां से हम जहां बैठे हैं, इसके रोड के बिल्कुल सामने जाएंगे तो आपको शीतला माता का एक बहुत बड़ा दरबार बनेगा और उस पर लिखा होगा माता शीतला की नगरी पे पहुंचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन। 1 महीने मई के महीने में वो काम चालू हो जाएगा। स्वागत द्वार। और जब दौलताबाद की तरफ से आओगे आप तो गुरु द्रोणाचार्य के नाम से भी आपको ऐसा ही द्वार मिलेगा। और सेक्टर 52 के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्या होता है जो घोषणा होती है उसका एक समय होता है, 3-4 महीने लगते हैं उसमें, उसका टेंडर भी होता है। 4 महीने के अंदर आपको वो सारे काम, अब दिसंबर 30 दिसंबर के मेरे जन्मदिन वाले दिन वो रिलीज थी, आज अप्रैल हो गया, अब वो सारे के सारे काम पूरे के पूरे लाइन पे आ गए, वो सबके सब कार्य होंगे जो मैंने आपको जीएमडी के बताए। 4 काम मैंने जीएमडी के बताए आपको, एक बस स्टैंड, एक स्टैंड 29 में, उसके बाद में हमारे यहाँ पर जो पुस्तकालय बन रहा है 52 सेक्टर में, 2 द्वार बताए हैं। 5 काम तो ये जीएमडीए के हैं और जो हॉस्पिटल है वो अलग से है। जो जो वादे मैंने आपसे कर रखे हैं वो पूरे के पूरे वादे, जनता जनार्दन से वादे जो मैंने किए हैं वो 100% पूरे होंगे। परसों मैं आता हूँ आपके पास, परसों किसी ने वीडियो डाला और बड़ी अपनी तकलीफ बताई, युवा है, उसने कहा कि ये यहाँ की जो लाइफ है 3 घंटे जाम में फंसना पड़ता है 9 to 5 की जॉब में। वो वीडियो वायरल हो गया। जाम को लेकर गुड़गांव की स्थिति ऐसी है कि यहाँ 20-20 लाख वाहन एक साल में बिकते हैं। पुरानी जो सड़कें बनी हुई हैं उन पे आप काम करवा रहे हैं। क्या जाम को लेकर वाकई कोई भविष्य की ऐसी योजना है, कोई समाधान है, या फिर जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा? अभी एक डीपीआर पास कराई है, राजीव चौक से लेके सेक्टर 5 से होते हुए सीधा एलिवेटेड रोड है, सीधा सिग्नेचर टावर, डीपीआर पास हो चुकी उसकी। महावीर चौक से लेके और बॉर्डर तक, और एक इफ्को चौक से लेके महावीर चौक तक। और उसके बाद में मैंने माननीय नितिन गडकरी जी से, जो हमारा जो बड़ा जाम जो लगता है वो बॉर्डर से लेके लगता है और महिपालपुर तक, उसके लिए भी जल्दी से जल्दी आपको फ्लाईओवर बनने की आपको जल्दी से जल्दी बधाइयाँ दूंगा, खुद मिठाई खिलाने के लिए। चलिए बधाई दूंगा जी। डावर साहब वो कह रहे हैं मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ जाम को लेकर भी। देखिए मैं तो ये सोचता हूँ कि यही कॉन्क्लेव अगर 2 महीने पहले हो गया होता तो शायद आज ये सारी चीजें चालू हो गई होती। भाई आज देखो आते रहेंगे, जल्दी आते रहेंगे। आज ये घोषणाएं हो रही है। मैं तो ये कहता हूँ जनता टीवी वाले को हर 2 महीने बाद ये करना चाहिए। हाँ मैं भी वही कह रहा हूँ कि इतना अच्छा कार्य होगा, कम से कम घोषणाएं कार्य तो बनता रहती है। चलिए कर दी नहीं, आते रहेंगे। 18 महीने 10 दिन का जो हिसाब दूंगा वो पूरा फाइनल है। बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल इस बात को और जो मैं बोल रहा हूँ वो बाकायदा रिकॉर्डिंग हो रही है, वहां जाके
जाके उस एरिया में चेक भी कर सकता चलिए है। ठीक है, डावर साहब मैं भी विधायक जी वही कह रहा हूँ, यही अगर 2 महीने पहले हो गया होता तो आज हम मेरे ख्याल सब उद्घाटन देख चुके होते, पार्किंग भी चालू हो गई मैं तो होती, पंकज भैया सारा से कुछ एक हो बात गया और होता। भी कहूंगा, अभी 3 दफा बीजेपी के विधायक आए, उससे पहले कांग्रेस का ही राज था, उससे पहले कांग्रेस का ही राज था। कितने कार्य हुए तो आज से पहले इसका बताए, मतलब कितने नहीं, कार्य हुए? नहीं, इसका और मतलब ये है मैं 18 कि महीने इससे- का अपना, मैं अपने 18 महीने का आपको बता ही रहा हूं। विधायक जी आप बोल लो फिर मैं नहीं बोलिए, अब बात रखिए, एक सेकंड, ठीक है। बहस नहीं, ये नहीं जवाब बात नहीं, मतलब एक- उसमें है ना कि बड़ा मैं- डिस्कशन करेंगे। हाँ, मैं वही ठीक है कह शर्मा रहा जी, अब आप रुकिए, अब जी बोलिए। कि विधायक जी की भी गरिमा है, मैं उस तरीके का नहीं कि भाई इनसे वो करूं। मैं ये कह रहा हूं कि विधायक जी ने कहा कि कांग्रेस के टाइम में क्या था, तो मेरे ख्याल से विधायक जी आप भी कांग्रेस के टाइम स्कूल में ही पढ़े होंगे। अगर आपने भी इलाज कराया होगा तो कांग्रेस के टाइम के अस्पताल में कराया होगा। आपने अगर सफर किया होगा तो कांग्रेस के टाइम की बसों में किया होगा। आपने अगर सफर किया है तो वो हवाई जहाज भी कांग्रेस की देगा। अभी अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो वो भी कांग्रेस की देगा। अरे भैया, आप इस बात को ना आप कहो कि गुड़गांव पे कांग्रेस आओ। ने- आप ऐसे गुड़गांव मैं की बात कर करता हूं लो, आप गुड़गांव की कर लो। मैं अगर जो गुड़गांव ऐसे बात करता हूं तो देश के अंदर 388 या तो हाई पट्टियां बनी है या एयरपोर्ट बने हैं। इन 11 सालों का हिसाब बता रहा हूं मैं। ये मोदी जी की बात करते हो तो आप लोग, और एम्स की बात करते हो तो आपने देश में आज तक 7 एम्स बनाए थे। आज संख्या पूछो कितनी है? 22 से बताए, ऊपर। बताए संख्या। 11 साल में और 60 साल में क्या किया? 11 साल का और 60 साल का ये फर्क है बस सिर्फ। चलिए, इस पे आओ, गुड़गांव पर गुड़गांव पे आ लौटते जाओ हैं। अध्यक्ष जी, गुड़गांव पे आ जाओ। गुड़गांव पे एक और नहीं, नहीं, सवाल भाई जी, साहब अगर 70 साल का भी हिसाब है हमारे पास वो भी है। तो नहीं, वो नहीं, हमारे मैं वही पास बताने वो भी लगा। है। भाई ऐसा 70 नहीं साल है। में और हम 11 साल में देख लो आप। डिबेट फर्क को है। गुड़गांव लेकिन तक ले आते हैं, देश और आप ये बताओ, आप गुड़गांव की कर लो। मैं वही बता रहा हूँ सर। अध्यक्ष जी देखो, आपने शुरुआत की है, मैं तो आपके ठीक पीछे है, तो पीछे चल रहा हूँ। मैं आपकी बात को आपको काट नहीं रहा। ठीक है, आप एक बोलो। सेकंड रुकिए। एक मिनट भाई अब साहब, यहाँ से हम मुंबई जाने में हमें लगते थे 3 दिन। मुंबई जाने में 3 दिन, 12 घंटे में देश के पीडब्ल्यूडी मंत्री नितिन गडकरी जी ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, आप गुड़गांव से चलो 12 घंटे में आप मुंबई हो गए। बताओ ये सुविधा। और उससे बड़ी बात मैं आपको एक और बता देता हूं, हर फील्ड में जितने भी ट्रांसपोर्ट के एरिया है, कांग्रेस के राज में जो हमारा रेलवे स्टेशन था, वो रेलवे स्टेशन पे 2 पटड़ियां थी और एक आऊ बना रखी थी पानी पीने के लिए। अब 600 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन बन रहा है गुड़गांव का। सिंगापुर यही बन जाएगा। अब एक सवाल पूछ लेता हूं मैं आपसे, ठीक है? एक सेकंड। नहीं, विधायक जी की बात का जवाब तो देखो बनता है। आप जवाब दीजिए, फिर मैं एक सवाल पूछता हूं। देखो विधायक जी की बात का जवाब तो बनता है। विधायक जी आखिरी बार बस अड्डे कब गए थे आप? मैं बस अड्डा जाऊंगा जब जो कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब वो नया complete- बनवा के- नहीं, तो आप जब तक जाओगे अच्छा, उसकी नहीं, तारीख लेते हैं। तो आप उसकी भी आप ये तारीख दो। बताओ ना, आज उसकी भी जब तारीख दो। आप 5 साल 5 योजना रहे, आप 25 साल आपने रहे। हमने 25 तोड़ा साल नहीं में बस अड्डा था। कैसा था? विधायक जी हमने तोड़ा नहीं था। हमने आपने तोड़ा- तो तोड़ के पटक हमने दिया वो। तोड़ा तो हमने बनवाएंगे तोड़ा भी हम। नहीं है तो कब बनवाओगे जी? अभी। आज अस्पताल के लिए अरे। एक अस्पताल के लिए आज खून मैंने के आंसू रो रहा है। 18 महीने में विधायक 18 जी- महीने में आपको हिसाब दिया है। विधायक जी, जब मैं विधायक 5 जी- साल मेरे पूरे हो जाएंगे, मैं आपको विधायक एक एक जी- हिसाब दूंगा। विधायक इसी जी, बेंच पे बैठ ठीक के। है। आपके पहले वाले जो विधायक थे 5 साल बिता गए, लेकिन 5 साल में एक ईंट भी अगर अस्पताल के गुड़गांव में लगाई हो आप दिखा दो। विधायक जी आपको भी अध्यक्ष पता है, जी- आप दिल पे हाथ रख के अध्यक्ष बताओ। जी, मेरी 5 बात साल सुनो। से अस्पताल की मांग है मैं लेकिन तो किसी ने 25 नहीं साल दी। पुरानी बात कर रहा हूँ तो आपसे। हम आप तो 5 अभी साल की मांग सरकार रहे तो हो। आपकी है सर, सरकार तो आपकी मैंने- है। वो कह रहे हैं मुझे 18 महीने हुए। देखो विधायक जी को 18 महीने का हुए, मैं दे सकता हूँ। 18 जो महीने मैंने विधायक जी 18 को महीने हुए। में कर दिया, वो 25 साल में कांग्रेस ने अच्छा किया ठीक है, होता। अब मेरा सवाल रुक जाइए। ठीक है मुकेश जी, अब ये 18 महीने में जो आपने किया, उसमें बंधवाड़ी वाले पूछ रहे हैं कि उनके लिए कब वो बंधवाड़ी वाला- लैंडफिल वाली समस्या। बंदवाड़ी वाला जो एरिया है वो सोना विधानसभा में आता है। मैं आपको वैसे बता देता जी। हूँ, लेकिन बंदवाड़ी का जितना भी कूड़ा था उसमें 50% कूड़ा सोनीपत जा चुका। अच्छा, वो जो फरीदाबाद रिसाइकलिंग वाला भी के वहीं लिए। गिर रहा था। हाँ, वो फरीदाबाद वाला भी जी। वो सारा का सारा, वो पूरा का पूरा बंदवाड़ी उठ रहा है, सारा का सारा। अच्छा, अब एक सवाल ये आता है, जब जल भराव होता है, ये कहा जाता है कि जी इतने mm बारिश हो जाएगी तो कुछ नहीं कर सकते, दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों में चले जाओ, वहाँ ये हाल है। पिछली बार जब यहाँ पर बारिश हुई, एक युवा जो जॉब करके आ रहा था, खंबे से करंट लगकर उसकी मौत हो गई, कहीं वो रिक्शा पलट गया, वहाँ दिक्कत हो गई। तो फिर क्या मॉनसून में बिल्कुल इसे प्राकृतिक आपदा मानकर घर बैठा जाए, या एक मिलेनियम सिटी के लिहाज से यहाँ वैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए? अब की बार जो मानसून आएगा जी, उसमें आपको 70% 70% मैं आपको वादा कर रहा हूँ, कमी। अब की बार कमी होगी।
व्यवस्थाएं इतनी उसका बेहतर कारण हो क्या? गई, बताएं। हर वार्ड में रेन हार्वेस्टिंग के अलग अलग एरिया में, हर जी। वार्ड में हमने एक अलग सुविधा की है। नालों की सफाई शुरू हो गई पहले ही। कई बार क्या होता है, बारिश ज्यादा हो जाती है, हमारा व्यक्ति क्या करने लगा आज की डेट में, जैसे बारिश हुई है चलती बारिश में वो वीडियो बना लेता है। अगर जो कहीं भी आप किसी इलाके में चले जाओ, कम से कम आधा पौना घंटा तो लगता है पानी निकलने में। अच्छा, वो तुरंत वीडियो बना लेता है। वो तो तुरंत बारिश आता रहता है, वो वीडियो चलती रहती है उसकी। आपके पास बहुत सी वीडियो मैं भी भेज दूंगा, बारिश पड़ रही होगी और वो वीडियो बना रहा है। तो ऐसा तो कोई जादू है नहीं किसी के पास। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा अब की बार, लेकिन अब की बार 70% आपको बदलाव मिलेगा। ठीक है डाबर साहब, 70% वाटर लॉगिंग में कमी का दावा कर रहे हैं विधायक जी। देखो, मुझे तो सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। अपने गुड़गांव के लिए अगर कोई ऐसी सोच रखे तो अच्छी बात है। हम तो चाहते ही है ना विकास हो, हम कब चाह रहे कि विकास ना हो। मैं तो चाहता हूं कि जल भराव से मुक्ति मिले, लेकिन इनकी सरकार में हमें गुड़गांव को क्या नाम मिला, कितनी शर्म आती है हमें। हमारा भी गुड़गांव है, सबका है, ये विधायक हमारे भी है। ऐसा तो नहीं कि हमारे विधायक भी नहीं है, विधायक तो सभी के हैं। आज कूड़ा ग्राम का नाम रख दिया आपने। 100 दिन का विधायक जी वादा किया था और आपने उसके लिए काम भी किया, लेकिन मैं मतलब विद सैडनेस आपको कहता हूं कि 100 दिन के अंदर आपने वादा किया। मैं आपको 1000 जगह आज भी पूरे गुड़गांव में कूड़े के ढेर दिखा आप सकता हूं। मुझे, मैंने जो वादा अपनी विधानसभा ये लाइन ऐड करके कहा कि आपने पूरे काम जिले नहीं की किया। बात कर रहे हैं, ये पूरे जिले की बात कर रहे हैं पंकज। मैं गुड़गांव सुनो, मैं गुड़गांव शहर की बात कर रहा हूं, शहर की बात कर रहा हूं मैं, आप जो इनका विधानसभा है। अच्छा, बोल ले एक बार, बोल ले। मुझे अब मुझे भी तो मौका दो। नहीं बोलो भाई साहब, आप बोलो। 3 महीने के अंदर मैं खुद लगा और 3 महीने में मैंने गुड़गांव में बिल्कुल कूड़ा साफ करा दिया। आज क्या है, वो ये आज लाइन एक बोल रहे हैं। अभी सुनो, आज की नौबत क्या है, मैंने ट्रॉलियां खड़ी कर रखी है। पॉपुलेशन ज्यादा है, क्या करते हैं लोग बाग, गाड़ी से शीशा खोलते हैं और ट्रॉली पे ऊपर नहीं डालते, ट्रॉली के नीचे डाल जाते हैं। ट्रॉली के अलावा जहां ट्रॉली खड़ी है, पंकज जी मुझे एक जगह दिखा दे ऐसी। जी पंकज जी, ये 1000 की बात करें, मैं एक की ठीक बात है। कर रहा हूं। अब बता रहे हैं पंकज जी। देखो, मैं बिल्कुल ओपन, गाड़ी में यहीं से चलते हैं। आपका बिल्कुल रिकॉर्डेड है, कोई मैं झूठ नहीं बोल सकता, ना विधायक जी को झूठ बोल रहे। ये जिस दिन तय करे उस दिन मैं इनके साथ चलूंगा, और हकीकत में अगर होगा तो दिखाएंगे, नहीं होगा तो मैं सरेंडर करूंगा कि नहीं है। मैं भाई साहब मेरे को मंजूर है, मैं बिली से, मेरे को मंजूर है। मैं तो भोजन भी आपके घर ही करूंगा। चलो मंजूर है, अरे भोजन भी कराएंगे, चाय भी पिलाएंगे, आप हमारे भाई हो। यूं तो ऐसी कोई बात नहीं। एक मॉर्निंग वॉक जनता टीवी के साथ, मॉर्निंग वॉक बिल्कुल जल्दी समय रखो आप, ये प्लान कर लेते हैं। ये बात आपकी मई के बिल्कुल महीने में रख लो आप, जो भी कोई रखे समय, क्योंकि 1-2 दिन में तो लोग बाग चुनाव में जा रहा हूँ। जिस दिन विधायक जी के पास समय हो, मॉर्निंग वॉक पे हम विधायक जी के, देखो हमें ना हेल्दी विपक्ष बनना है। बिल्कुल। मुझे कोई वैसा विपक्ष का काम नहीं करना। विधायक जी मेरी 1 मिनट आप सुनो प्लीज। हम ऐसा कांग्रेस पार्टी का मतलब आप विरोधी मत समझो। हमें तो एक हेल्दी वो करना है, हेल्दी डिस्कशन करनी है, हमें समस्याओं का समाधान करना है। कोई हमें आपसे वो नहीं कि भाई बीजेपी को हमें तो कोसना ही है, बिल्कुल नहीं है। हम उस समस्या के लिए आपके साथ चलने को तैयार है, आप लेके तो चलो विधायक जी। मैं पंकज जी की कल सुबह ही मॉर्निंग वॉक ऐसी जगह कराता हूं जहां मैंने सबसे ज्यादा अच्छा पार्क बना दिया, रेजर वैली पार्क। चलने के लिए तैयार हो आप? चलो ठीक है जी, मैं आपके साथ चलूंगा वहां, और उसके बाद वापसी में मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर अब है। देखो सुनो, अब मेरी बात पे भी चलो। मैंने सबसे अच्छा पार्क, रेजर वैली पार्क हमारे गुड़गांव में खुला था। उसकी हालत ये थी कि एक समय पे लोग उसको देखने के लिए आते थे, सेल्फी खींचते थे। आज मैंने दोबारा से उसमें अच्छे फाउंटेन लगा के लेजर शो चलते हैं उसमें, और बेशक से पंकज जी घूम सकते हैं, फैंसी लाइट लगी हुई है चारों तरफ जहां जाए, और अभी उसमें सिंथेटिक ट्रैक लगा रहा हूं, आप जाके देख सकते हो। और जिस भाई को यहाँ बैठे वो जाके खुद भी घूम के आ सकता है रेजर वैली पार्क। देखो विधायक जी की ये मांग हमने स्वीकारी, हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन विधायक जी, अब आपने लाइटों का जिक्र किया जी, अब आपने लाइटों का जिक्र किया, तो आपने शहर के अंदर बाबा श्याम के निशान की लाइटें लगाई, बहुत अच्छी बात है। बाबा श्याम का पूरा गुड़गांव भक्त है, और बहुत अच्छा भी लगता है जब बाबा श्याम के हम भजन सुनते हैं, और आप उसमें कई बार मैंने देखा है कि भक्ति में लीन होकर करते हो तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। लेकिन आप एक देखो, आपने पुरानी लाइटें सारी हटा दी, आज लगभग 2 महीने के आसपास का समय उस पर बीत चुका है। मतलब इस पे भी आप विपक्ष को ना एक उसमें लेना। अभी पिछले दिनों रेलवे रोड की बात है, आप यकीन मानो पूरी रोड पे
बिल्कुल अंधेरा, एक बल्ब तक पूरी रोड पे नहीं जल रहा। और जो राजीव नगर वाली रोड है उसके भी यही हालात है, तो उनको अभी चालू तो सुनो, करवाओ। राजीव नगर सीआरपी चौक से लेके और बस स्टैंड तक की चालू हो गई भाई साहब वो भी बंद जैसे थी। ना परसों अरे वो भाई भी साहब, बंद थी। अच्छा आपका एक दिन मेरे बंद ध्यान ही थी, नहीं आपका। एक दिन बंद थी या रेगुलर बंद है? भाई साहब मैंने परसों की बात अच्छा, करी, इन्होंने परसों तो देखी। चालू थी वो। परसों मैंने बंद खुद देखी है। अच्छा, ठीक और है। उससे पहले मैंने एक महीना हो गया पंकज जी। और उससे सच्चाई पे पहले बात विधायक करें जी ना। सुनो, मैं झूठ बोलता भी नहीं, और मैं आपको भाई साहब मैं तो नहीं, झूठ बोलना मैंने सीखा ही नहीं, आप तो फिर भी एक दो बार विधायक जी चटे मैं चक्कर तो लगे खुद राजनीतिक माहौल से। कहता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं एक तो दिन की खुद हो इस गई ना, बात को कह रहा हूँ इन्होंने कि परसों झूठ बंद बोलने का देखी काम ही थी। नहीं। चलिए अगले सवाल पे भाई साहब, बढ़ते अब हैं। मैं बता, अब मेरी सुनो सुनाओ सुनाओ। एक अब इन्होंने कहा रेलवे जो सीआरपी चौक से लेके और बस अड्डे तक की लाइटें चालू हो गई, उसके बाद में रेलवे रोड पे उसका सारा काम कंप्लीट हो चुका, उसका पैनल लगना बाकी रह रहा है। जैसे पैनल लगेगा तुरंत पंकज जी के पास वीडियो बना के भेजूंगा और पंकज जी चलिए, कहेंगे तो उसकी भी घोषणा कर दो विधायक जी, अब तो उसकी भी घोषणा तारीख कर दो। बता दो। शहर के लोग खुश होंगे, घोषणा कर एक दो। हफ्ते के अंदर अंदर आपको लाइट चालू मिलेगी रेलवे देखो रोड पे। आज इस कॉन्क्लेव का कितना आज फायदा, ले लो। सारी घोषणाएं आज अच्छी हो ठीक गई है, है। हो गई नहीं, ना। अब एक उसमें विषय सुनो, उसमें दिक्कत क्या थी, उसका पहले पोल आता है, फिर उसमें लाइटें लगती है। और बाबा श्याम की लाइटें मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि यहाँ श्याम प्रेमी ज्यादा रहते हैं गुड़गांव में। नहीं वो तो मान ही तो रहे हैं इस लोगों बात को को, लगे अच्छा सा। नहीं, वो तो मना क्या कर रहे हैं, वो जय मान श्री रहे हैं। श्याम बोलेगा घर से निकलते ही ठीक है। दिखेगा जय बहुत- श्री श्याम, जय श्री ठीक है। श्याम, मैं भी अच्छा लगेगा मुझे। विधायक जी वो- मैं भी वही कह रहा हूँ कि हाँ। बाबा श्याम के भक्तों 7 को दिन। सच्चाई की राह पे चलना है, सात- झूठ अच्छा, की राह पे ठीक हमने है। चलना अच्छा, है। रुक जाइए। बाबा श्याम का कोई भी भगत झूठ ही नहीं बोलता। अच्छा बिल्कुल, मैं ठीक भी है, यही चाहता हूँ। ओके ठीक है। उसमें मैं भी शामिल हूँ। हम भी यही कह रहे मैं हैं, भी उसका नौकर हूँ। हमें झूठ बोलना ही क्यों है? अच्छा, पंकज जी, हमें आप जनता को सच बोलना है। सर आपने बोला, खुद ही पूछ रहे हो अच्छा आप। मैं ठीक तो है, खुद ही कह रहा हूं कि अच्छा, सच रुक जाइए, बोलना है। शर्मा जी आप भी रुकिए पंकज जी यहाँ पे एनक्रोचमेंट एक बड़ा मुद्दा है, लोग परेशान होते हैं। अधिकारी जब एनक्रोचमेंट हटाते हैं तो आप नाराज हो जाते हैं। देखिए नाराज नहीं भाई साहब। हाँ। अब आप सुनो, आज पूरे शहर के अंदर तोड़फोड़ के नाम पे एक षड्यंत्र के तहत मैं कह रहा हूं काम हो रहा है। क्या अवैध झुगिया है? हटाओ। सरकारी जमीन है तो सरकार तो अपनी जमीन लेगी, हम इसके खिलाफ कब है? सरकार की जमीन है, सरकार जमीन लेगी। लेकिन आप देखो तो सही अतिक्रमण किस किस्म का है। हमारे शहर के अंदर अवैध कॉलोनियां कट गई, उस पर कितना अंकुश लगा दिया आज। कहा अधिकारी? क्यों नहीं कोई है कोई पूछने नहीं, वाला? अभी- शहर के बीचों बीच आज अभी अवैध जो- कॉलोनियां, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट मेरे को बात भी करने दो। हाँ, बोलो। आज शहर के अंदर अवैध कॉलोनियों का जाल बुन गया, उस पे क्या कर लिया अधिकारियों ने? कुछ कर लिया क्या? कितनी चिट्ठियां लिख दी मुख्यमंत्री जी के नाम, मैंने खुद लिखी है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो क्या हो गया उसका? ऐसा नहीं है कि आप खाली अवैध दिखाओगे तो झुग्गी अवैध है, आप किसी की रेडी तोड़ रहे हो वो अवैध है, पटरी तोड़ रहे हो वो अवैध है, होगी अवैध। तो लोगों को जीने का अधिकार है। आज आपको मैं एक चीज और बताता हूं, ये तो खैर आज अमीर और गरीब के अंदर इतना बड़ा फासला हो चुका है, इस 7 जन्म में भी ये फासला नहीं बढ़ेगा। एक आदमी 1 रुपए पे, एक आदमी 1000 करोड़ रुपए, कितना बड़ा फासला हो चुका है। ठीक है। आज गरीब आदमी को जीने का अधिकार अब छीन लिया गया। अब जवाब अब मैं भैया को एक जवाब और भी बता देता हूँ। गुड़गांव में कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति 18 महीने में बता दे किसी का कोई मकान रोकने आया हो, किसी का कोई मकान टूटा हो, एक व्यक्ति बता दे। एक भी नहीं आया, सब पैसे ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं यार कैसी सब- बात मैं करती, कह रहा हूं, पैसे ले रहे हैं। अरे बिल्कुल आ पैसे गया? ले रहे हैं, बिल्कुल पैसे अरे ले रहे अभी हैं। तो टूट रहे थे। अरे भाई साहब अभी तो भ्रष्टाचार टूट रहे है, थे। मैं कह रहा हूं 18 भ्रष्टाचार के महीने नीचे से मैं आपको एक दिखा व्यक्ति दूंगा। बता दे। नहीं, एक दो नहीं, मैं गरीब 100 लोग- आदमी ला दूंगा। पंकज जी, अब एक सुनो, एक करके अब बोलिए, विधायक जी की सही समता बात। रखो। आप देखो, एक एक करके बोलिए। समता रखो। बिल्कुल नहीं, एक समता एक करके है। बोलिए, सुनो, एक एक विधायक करके जी को बोलिए। बोलने दो जी पहले। छोटे मकान बनते थे शीतला कॉलोनी में, सबसे हल्की कॉलोनी हमारी शीतला कॉलोनी में, अशोक विहार फेज 3 शीतला कॉलोनी, एक राजीव नगर। कोई एक व्यक्ति बता दे किसी के पास कोई मकान बना रहा हो, कोई एक भी सरकार का ऑफिसर आया, कोई मिलने आया हो, किसी ने ये कहा हो क्यों मकान बना रहे हो, सब धड़ाके से अपना मकान बना रहे हो। अच्छा, एनक्रोचमेंट हटाने के नाम पर क्या जोर जबरदस्ती हो रही मैं है? अपनी देखो, मैं जहां का जिम्मेवार हूं मैं वहां की बोल सकता हूं। सर आप बड़े न्यू कॉलोनी के भी कहाँ क्या जिम्मेदार रहा हो। है? मैं ये आपसे बोल रहा हूं कि आज भी आपके विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो रही? मेरे विधानसभा में एक भी व्यक्ति जो मकान बने हैं, किसी का मकान टूटा हो, एक व्यक्ति खड़ा होकर पूरी गुड़गांव विधानसभा में कहते भाई मेरे मकान में ये दिक्कत आई है, मेरे पास मकान बनाने में कोई ऐसे हुआ, एक व्यक्ति खड़ा होकर बताइए। चलिए डावर साहब। विधायक जी आपने राजीव नगर का जिक्र करा, शीतला कॉलोनी का भी करा, अशोक विहार का भी करा, आपने न्यू कॉलोनी का जिक्र नहीं करा, आपने शिवाजी नगर का जिक्र नहीं करा। आप इनमें जाके देखो, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। मैं शिवाजी नगर भेजूंगा, में- अरे मैं आपके पास भेजूंगा विधायक जी, मैं उनको भेजूंगा अरे आपके सुनो पास। भाई साहब, भेजो ना, मैं भेजता हूं आपके पास। शिवाजी नगर से मेरे से इतने लोग आते हैं मेरे को कि भाई साहब सब चीज अच्छी तरह मकान बन रहे भाई हैं। साहब- न्यू कॉलोनी से मेरे पास खुद ऐसे ऐसे भाई जो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि भाई साहब कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, विधायक कोई आ ही नहीं जी- रहा। अरे यार ठीक नक्शा, है, पंकज जी ओके। सुनो, विधायक जी अगर देखो, तो ये चलिए, चीजें आखिरी सुनो, एक दो आप सवाल ये लेने ना हैं। जी। इस चैनल पे
एक तो ये शब्द आपका गलत था कि आप लोग ये कह रहे हो कि लोग रिश्वत ले रहे हैं। बिल्कुल, मैं अभी भी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ व्यक्ति जी। को मैं बिल्कुल, ये रिश्वत का फंडा कांग्रेस के राज में चलता था, ये बीजेपी भाई साहब जित क्या सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। आपका तो वही सावन है भाई साहब। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, चरम। मैं तो ये कहता हूँ पर्सनल बातचीत कांग्रेस के लोग जब अंधे हो तो उस टाइम सावन होना चाहिए भाई साहब। ये तो खूबी आया आपके अंदर। विधायक जी आप दिल पे हाथ रख के मैं कह रहा हूँ, आप अपने लोगों से पूछना, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, चरम पर। आज तक की सरकारों में इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ जितना यहाँ अब चल रहा है। देखो मैं इस बारे में अब आप कहोगे कि मंच समापन करते हुए 1 मिनट डाबर साहब ये बताइए मुझे अंत में, आपने कहा संगठन बन गया है अब लड़ना है, आपके विधायकों की संख्या कम हुई है तो ये लड़ाई कमजोर हुई है या फिर कॉन्फिडेंस बरकरार है? देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि जो पार्टी से गद्दारी करेगा उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। अनुशासनहीनता किसी कीमत पर भी कांग्रेस पार्टी में बर्दाश्त नहीं होगी। इनको बरगलाने का काम भी भाजपा ने किया। नहीं तो फिर ये अनुशासनहीनता किया। तो 2016 में भी हुई तो थी हमारी ना। पार्टी ने बाहर किया। जो इस तरीके के काम करेगा वो बाहर रहेगा। नहीं डावर साहब, ये अनुशासनहीनता 2016 में भी हुई थी, 2022 में भी हुई थी। अब हम आज की बात करें इस सिनेरियो में जो है बिल्कुल आपके सामने, और उनको बाहर करने का काम। चलिए, ये आदत तो पहले से ही बिगड़ी हुई है। अब तो ये होगा 19 में भी आपने कहा हुआ, अभी तो 16 और 22, अभी 24 में हो गया, और अभी तो 4 लोग बाकी है। नहीं 5 ही तो अभी वोटिंग के 4 लोग तो बाकी है। वो कहते हैं रिटर्निंग ऑफिसर ने, नहीं शर्मा जी, नहीं शर्मा जी, वो कहते हैं रिटर्निंग ऑफिसर ने दबाव में जबरदस्ती वो वोट रद्द किए। अरे भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें वोट बाकायदा चेक होती है और वो सब लोगों को पता है। जब वोट डालते हैं तो उसके एजेंट को बाकायदा दिखाई जाती है। कांग्रेस के प्रभारी थे, उन 4 लोगों को बचाया जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उसमें एजेंट बने हुए थे, और ये पहली दफा हुआ है कि हरियाणा का पूरा मुख्यमंत्री स्वयं एजेंट बना हुआ था। तो पहली दफा 4 लोगों को बचाया जा रहा है, 4 लोगों को बचाया गया है। डावर साहब लास्ट कमेंट। देखो इन्होंने कहा कि पहली दफा बना है, पहली दफा बना तो हमारा भाई साहब राज्यसभा सांसद भी बना है। आप बधाई भी दो कांग्रेस को कि भाई आपका सांसद बना। आपने बधाई देने का काम नहीं किया। आप उन 5 के बारे में पूछ रहे हो, उन 4 के बारे में पूछ रहे हो जो बोध जी एक समाज से आते हैं, वो सांसद बने। उसको रोकने के लिए देखो भाजपा ने किस तरीके का षड्यंत्र किया, वो भी देखो। आज आप बधाई तो दो हमें, मैं बोल रहा हूं, हमें बधाई तो दो। मुझे भी तो बोलने दो। बिल्कुल बोलो। मैं तो उस व्यक्ति को बधाई देता हूं जो मात्र 3 विधायकों से चला था निर्दलीय। वो व्यक्ति मात्र आधी वोटों से सतीश नांदल आ रहा है कांग्रेस से। तो फिर संगठन का निर्दलीय का कांग्रेस की टक्कर है, बीजेपी का तो कोई बात ही नहीं। चलिए बीजेपी नहीं तो बरगलाने का काम। मैं बधाई जब देता, ठीक है, जब आपको बड़ी मार्जिन से हराते। दोनों कोई तो मैं एक से स्वयं आपको जीते, बधाई देता। कोई एक से जीते, लाख से जीते। जो जीता वो सिकंदर। पंकज जी, जो जीता वो सिकंदर। विधायक जब आप बड़ी मार्जिन से जीते। विधायक जी अगली बार हम बड़ी मार्जिन से जीतने का ओके, काम बहुत करेंगे। बहुत धन्यवाद। आज बहुत सारी तारीख यहाँ से हम लेकर जा रहे हैं इस जनता टीवी के कॉन्क्लेव से, और वो तारीखों पर विधायक जी हमें बताएंगे। मैं आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और पंकज जी को स्वयं बधाई देना चाहता हूं क्योंकि ये मेरे भाई भी हैं, और अच्छे कार्य के लिए बधाई देना चाहता हूं क्योंकि विपक्ष मजबूत होना चाहिए हमेशा, तो क्षेत्र में अच्छे कार्य भी होते हैं। चलिए बहुत बहुत पंकज जी, मेरी तरफ से भी यहाँ पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, और भाई को ढेर सारी बधाई। और विधायक जी आपका भी धन्यवाद। कल सुबह मॉर्निंग वॉक पे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल गुरुग्राम के तापमान की तरह बहस भी बेहद गर्मा गर्म रही। मेरा दोनों ही हमारे मेहमानों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मंच पर बने रहें, और हमारे दोनों मेहमानों श्री मुकेश शर्मा जी और श्री पंकज डावर जी को सम्मानित कराने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, प्रधान संपादक जनता टीवी INH हरिभूमि, और शशि रंजन जी, सलाहकार संपादक जनता टीवी। प्लीज आप मंच पर आएं और दोनों ही मेहमानों को मेमेंटो देकर सम्मानित करें। श्री मुकेश शर्मा जी विधायक गुरुग्राम और श्री पंकज डावर जी कांग्रेस जिला अध्यक्ष। बेहद खास रहा ये वाला सेशन जिसमें गुरुग्राम के विकास और मुद्दों को लेकर जबरदस्त बहस, गर्मा गर्म बहस देखने को मिली। जोरदार तालियां एक बार हमारे दोनों ही मेहमानों के लिए। शानदार रहा ये पूरा सत्र, और जिस तरह से अलग अलग मुद्दों को लेकर गर्मा गर्मी देखने को मिली, बेहद अलग अलग मुद्दों पर सवाल जवाब सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से।